सर, आज आप लोग जो CSC कालपी में आए हैं, पहले जानना चाहूँगा आप लोगों का परिचय। मैं DN गिरी, ये आशीष जी हैं और ये हेमंत जी। हम लोग भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से हैं। तो ये हम लोग के पास उत्तराखंड और यूपी है, जिसमें हम लोग रेगुलर विजिट करते हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको कैसे और बेहतर बनाया जाए, कहाँ क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधारना है। इसलिए हम लोग ये रेगुलर हम लोग विजिट करते हैं ये दोनों स्टेट्स की। आज सर आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो अभी निरीक्षण किया, क्या कोई कमियां पाई गई या इनकी सेवाओं से आप संतुष्ट? देखिए, सुधार की तो गुंजाइश हमेशा रहती है, ठीक है ना। अभी जो हमने विजिट किया इसमें अधिकतर चीज़ें ठीक हमको दिखी, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट हमने मांगी है। जो डिटेल रिपोर्ट मिलेगी उसका निरीक्षण करेंगे, विजिट मतलब उसको देखेंगे कि क्या उसमें कहाँ कमी है, क्या है। बाकी हमने लैब देखी, ठीक है काम वहाँ। और एक आध चीज़ जो और बढ़िया बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए है, वो मैंने उनको सुझाव दिया कि इसको ऐसा करना है। और बाकी अभी डिटेल रिपोर्ट इसकी मिलने के बाद ही पूरा हम इसका ये कर पाएंगे क्या क्या इसमें कमी है क्या। सर, कालपी नेशनल हाईवे, ये अस्पताल नेशनल हाईवे पर है। यहाँ दुर्घटनाग्रस्त का बहुत मरीज आते हैं। यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, क्या इसके लिए आप कुछ लिखेंगे? देखिए, जो भी कमी है यहाँ, जैसे हमने बताया ना कि अभी डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या नहीं है। तो जो भी आवश्यकता होगी उसको हम लोग गवर्नमेंट को लिखते हैं, रिकमेंड करते हैं। वहाँ से गवर्नमेंट जो ज़रूरत समझती है वो सुविधा यहाँ प्रोवाइड कराती है। सर, कस्बा कालपी में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है एक भी। यहाँ जो अभी एक नया जियो आया है कि जो प्रथम बार माँ बनती है उनको जो सरकार पैसा देती है, अब आंगनबाड़ी से लिखवाना पड़ता है। वो लिखती है तब पैसा मिलता है, लेकिन कालपी में आंगनबाड़ी है ही नहीं, तो यहाँ ये कैसी व्यवस्था चल पाएगी? देखिए, इसको हम लिखेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी जो है ना, ये दूसरे विभाग की सुविधा है, ये स्वास्थ्य विभाग की सुविधा नहीं है, ठीक है ना। ये जोड़ दिया इससे जो पैसा होता है वो पैसा मिलता है, तो आंगनबाड़ी को लिखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। देखिए, इसके बाद देखते हैं आंगनबाड़ी से अगर लिखना पड़ता है क्या है यहाँ, मतलब किस सुविधा के लिए आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग से जो मिलती है माँ के लिए, तो वो उसके लिए बता रहे हैं कि जो ये प्रोसेस होता है कि कहते हैं कि आंगनबाड़ी से लिखवा के लिए न्यूट्रिशन सपोर्ट वगैरह करते हैं, इसलिए उनसे होगा। अच्छा, ये पहले तो ऐसा नहीं था, पहले नहीं था, अब हुआ है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। जबकि कालपी में एक भी आंगनबाड़ी है ही नहीं। जनपद में सिर्फ कालपी है, शायद उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ कालपी ऐसा होगा जहाँ आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं। अच्छा, हाँ ठीक। देखिए, इससे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कल CMO या और लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, तो ये जो आपका ये दिक्कत है इसको हम वहाँ उठाएंगे, उसको देखते हैं क्या हो सकता है उसमें। अगर नहीं है तो कोशिश किया जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको दूर किया जाए। नगर की जनता के लिए कोई संदेश? नगर की जनता के लिए कोई संदेश? देखिए, नगर की जनता के लिए तो संदेश ये है कि भाई आप हर चीज़ में सहयोग करें। जैसे कि देखिए, क्योंकि बिना जनता के सहयोग की कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। जैसे अभी आने वाले फरवरी महीने में एक MDA प्रोग्राम चलता है, फाइलेरिया आप जानते होंगे, जिसमें पैर मोटा हो जाता है। ये ऐसी बीमारी है जो एक लिमिट तक तो ठीक हो सकती है, इसके बाद उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, वो उतने पे ही रुक जाएगी। और ये बीमारी ऐसी है जो मच्छर के द्वारा एक से दूसरे मरीज को फैलता है। उसकी दवाएं साल भर में एक बार सबको खिलाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग उसको नहीं खाते हैं, उसको सब लोग खाएं। इसी तरह अभी लेप्रोसी, जिसको कि कुष्ठ रोग कहते हैं, पुराने समय में कोढ़ जिसको कहते थे, उसको भी नए केसेस को ढूंढने के लिए एक प्रोग्राम चलेगा 30 तारीख से, उसमें पूरा सहयोग करें। इसी तरह TB का है, बहुत सारे पेशेंट जो TB का आता है वो पूरी दवा नहीं खाते हैं, इसका इलाज लंबा चलता है, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो बीच में छोड़ देते हैं। अगर आपने कोर्स छोड़ दिया तो वो TB और भी खतरनाक हो सकती है। तो ये पब्लिक के लिए ही जागरूकता के लिए कि आप जो भी इस तरह के प्रोग्राम हैं उसमें पूरा से, जैसे डेंगू है, देखिए डेंगू कोई भी विभाग चाहे अकेले कंट्रोल करना तो बिना पब्लिक के सहयोग के नहीं कर सकता है। क्यों? उसके मच्छर आपके घरों के अंदर होते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी होना चाहिए कौन सा मच्छर है, कैसे है, ये जानकारी उपलब्ध है। दूसरी चीज़ क्या होता है, विभाग के जब लोग जाते हैं चेक करने कि मच्छर की ब्रीडिंग तो नहीं है जो उसका लार्वा, तो लोग घर के अंदर नहीं घुसने देते हैं, ठीक है ना। तो आप पता नहीं चलेगा कि आपके घर में, उससे क्या है आप पॉजिटिव हो सकते हैं।
जब स्थिति खतरनाक हो जाती है तब अस्पताल दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए पब्लिक का सहयोग तो हर चीज़ में ज़रूरी है, बिना उसके कोई कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट चाहे जितनी सुविधा दे, गवर्नमेंट के पास भी देखिए सीमित साधन है, तो इसमें पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस मतलब कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग कोशिश भी करते हैं, जगह जगह बैनर लगते हैं, है ना, जैसे ये लिखा है ना डायरिया रोको अभियान, तो इस तरह की चीज़ों से। तो इसमें पब्लिक को ये है कि ध्यान दें, खास तौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिससे कि वो विभाग का तो सहयोग करेंगे, अपनी फैमिली का बचाव कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों का बचाव कर पाएंगे। अच्छा सर, कालपी सीएससी के क्षेत्र में लगभग लाखों की आबादी है, सीएससी में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, इसकी क्या सुविधा कब तक मिल जाएगी? देखिए, ये जो कमी आपने बताया है, हम अभी कल मीटिंग करेंगे सीएमओ साहब के साथ, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे इस संबंध में क्या किया जा सकता है, ये सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध है, क्या कारण है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो सर, क्या नगर क्षेत्र में सीएससी है, ये आसपास देखेंगे आप, इसमें मेडिकल खुले हैं, पैथोलॉजी खुले हैं, तो क्या आप इसमें जांच नहीं करेंगे कौन वैध है कौन अवैध है? देखिए, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, ठीक है ना। हमारा ये काम क्या है कि जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं इनको कैसे और अच्छे से चलाएं, ठीक है ना। ये जो ये खुला हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, ये वो देखते हैं, सब चीज़ का देखिए अलग अलग बटा हुआ है, क्या ना मेडिकल स्टोर को कौन चेक करेगा, क्या करेगा, ये हम लोग इसको नहीं देखते, हम प्रोग्राम को देखते हैं जो भारत सरकार से सपोर्टेड, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, तो जो भारत सरकार से जो भी सपोर्टेड प्रोग्राम है उसका हम सुपरविज़न करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए ये प्रयास करते हैं। तो अस्पताल में सारी सुविधाएं आपको कैसी लगी? देखिए, मैंने बताया ना कि अभी हम लोग थोड़ी देर देखा है हमने, तो हमने इनसे पूरी रिपोर्ट डिटेल में मांगी है, उसका और भी हम उस रिपोर्ट को लेके एनालिसिस करेंगे, उसमें जिस चीज़ में हमको कमी लगेगी उसको हम दोबारा देखेंगे। लेकिन अभी जो हमने देखा लैब वैब, ये हमको ठीक ठाक लगा, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है कि स्टाफ है उसी को पूरा नॉलेज नहीं है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन यहाँ हम अभी जो लोग मिले वो हमको ठीक लगे अपने काम में। यहाँ तो सर्जन की एक बहुत अच्छी आवश्यकता है, फोन लाइन निकला हुआ है यहाँ। जी हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ ट्रामा के केसेस बहुत आते हैं, मतलब है ना। यहाँ कोई सर्जन नहीं है तो उसका इलाज पूरा नहीं हो पाता। देखिए, कई चीज़ें देखी जाती हैं कि अभी हम जैसे बताया मैंने कि सीएमओ साहब से कल हम लोग मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट के सारे प्रोग्राम ऑफिसर रहते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर आसपास कोई और उपलब्ध है, जैसे मेडिकल कॉलेज या ये, तो ये सोचते हैं कि अगर वहाँ है तो चलो ठीक है। वो 35 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, तो 35 किलोमीटर दूर है, दूर है। उसका खून ही निकल जाता है तमाम। नहीं, ठीक है, कल हम मीटिंग करेंगे सीएमओ साहब से और भी वहाँ रहेंगे जो भी डॉक्टर्स, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। दूसरा ये कानपुर देहात हमारी सीमा लगती है किनारे की, उसके भी मरीज इस तरफ आ जाते हैं एक्सीडेंट वाले। जी हाँ, देखिए, ये मरीज तो है ना, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। तो सर्जन अगर होगा तो दोनों जिलों की उसको सुविधा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल हम लोग ये मीटिंग करते हैं, बात करते हैं सीएमओ साहब से कि इसमें क्या हो सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।